आज के लिए भी सबसे बड़ी आपको बात ये बता दूं कि इस वीडियो में आपके काम की सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सीबीएसई ने सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा इस पर जवाब दिया है। अब वो जवाब क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ समय में। उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि सीबीएसई हेडक्वार्टर ने सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा इस चीज़ पर क्या बोला है। लेटेस्ट अपडेट है ये। अब बढ़ जाते हैं भाई आगे अपनी खबरों की तरफ। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का शिक्षा न्यूज़ में और हमारे चैनल का नाम शिक्षा सागर। ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितनी भी नई अपडेट आती हैं वो समय से मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर क्या है भाई कि पहले दिन का एग्ज़ाम जिस चीज़ पर बवाल मचा हुआ था, जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम था वो पहले दिन सफलतापूर्वक हो गया सरकार की नज़र में, और जो स्टूडेंट थे उनकी नज़र में कुछ और हुआ और उसका परिणाम भी मिल गया। कैसे परिणाम मिल गया आप सबको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो समय समय पर अपने मन की बात करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की और उस पर 1 मिलियन डिसलाइक आ गए। 1 मिलियन आप समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जिस सरकार को देश की जनता ने चुनकर इलेक्ट करके बनाया था, उसी सरकार का जो मुख्य चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, उनकी मन की बात पर इतने ज़्यादा डिसलाइक आए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? तो इसका सीधा सीधा संकेत किस की तरफ जाता है कि सरकार ने बच्चों की बात नहीं सुनी और उस वजह से 2 बड़ी घटनाएं हुई। कौन सी बड़ी घटनाएं हुई? सबसे पहली घटना तो ये हुई कि वॉइस फॉर एसएससी रेलवे एग्ज़ाम, ये एक हैशटैग चला। दूसरा जो हैशटैग चला वो ये चला कि नो जॉब नो वोट, ये भी हैशटैग चला। तो इस तरीके के कुछ हैशटैग जो हैं वो ट्विटर पर ट्रेंड कराए गए, जो आप कह सकते हैं कि डिजिटल आंदोलन था। और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग भाई फिजिकली आंदोलन करने जाते हैं उनको तो फिलहाल रोका गया है कोरोना की वजह से, लेकिन स्टूडेंट हर किसी सिचुएशन में एक पॉजिटिव तरीका निकाल सकता है जिससे देश को भी कोई नुकसान ना हो और अपनी बात भी सुनी जाए। तो ये पहली बार डिजिटल क्रांति बोल लो या डिजिटल आंदोलन बोल लो, वो हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि रेलवे को, एसएससी को एक दिन के अंदर अंदर ही हवा का अंदाज़ा हो गया कि किस तरफ बहने लगी है, और उसी समय उन्होंने क्या किया कि तारीख दे दी अगले महीने की। किस चीज़ के लिए? प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो इतना सब कुछ किया था उससे थोड़ा फ़ायदा मिला है। और सबसे बड़ा संकेत क्या था? मन की बात पर अचानक से डिसलाइक आना, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ, इतने सारे डिसलाइक। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली न्यूज़ क्या है हमारे लिए कि आईआईटी के कुछ बच्चों ने मिलकर एक पोर्टल बनाया। किस चीज़ का? जो जेईई और नीट के जो बच्चे थे जो जाना चाहते थे अपने सेंटर्स तक, उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने हेल्प ऑफर की और एक ऐसा पोर्टल बनाया जिसमें वो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी व्हीकल बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, या फिर अपनी जानकारी दे सकते हैं ताकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट बुक किया जा सके। हालांकि सरकारों ने भी उनके लिए कुछ पहल की है और अपनी तरफ से कुछ ट्रांसपोर्ट के साधन मुहैया करवाए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है भाई आप लोगों के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ ये बोला है कि अब कोई यूनिवर्सिटी बिना फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए किसी भी बच्चे को प्रमोट नहीं करेगी, मतलब अगली क्लास में नहीं भेजेगी। क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया था कि कोरोना है, कुछ नहीं हो सकता, तो इस साल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे या एग्ज़ाम हो नहीं पाएंगे, बच्चों का साल खराब नहीं कर सकते, तो उन्हें प्रमोट कर दो, अगली क्लास में भेज दो। तो ऐसा नहीं होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगली खबर भाई दिल्ली वालों के लिए कि 7 सितंबर से जो दिल्ली मेट्रो है ये शुरू हो जाएगी फेज़ वाइज। फेज़ वाइज का मतलब क्या होता है? कुछ फेजेस में शुरू हो जाएगी आंशिक रूप से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि आप लोगों को पता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, और खेल दिवस पर क्या हुआ कि जो बच्चे खेलों में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी हैं उनको पुरस्कार दिए गए। इसके साथ साथ
जो बच्चों ने साहसिक कार्य किए थे उनकी नॉमिनेशन पहले ही की जाती है, मतलब कि उनके नाम पहुंचाए जाते हैं कि इस बच्चे ने इस साल में ये साहसिक कार्य किया है, तो उसी के हिसाब से उनको पुरस्कृत किया जाता है और वो कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट खबर आप लोगों के लिए है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, मतलब कोरोना की जो सिचुएशन है, वो दिवाली तक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है। नेक्स्ट एक न्यूज़ बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए बता दूं कि जैसे कि पाठ्यक्रम के हिसाब से हम ये देखते हैं अपने बच्चे को ज्ञान कैसे दिया जाएगा, किताबों के माध्यम से, लेकिन अब सरकार ने किस चीज़ पर ध्यान दिया है? सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि बच्चों को ज्ञान सिर्फ किताबों से क्यों दिया जाए, बच्चों को ज्ञान खेलों से भी दिया जाएगा। तो इस वजह से सरकार ने ये बोला है कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अब कुछ नए खेलों का निर्माण किया जाए, क्योंकि बच्चे खेलते तो हैं ही, और आजकल ऐसी जो है अपनी दिनचर्या हो गई है या जनरेशन हो गई है जो वीडियो गेम ज़्यादा खेलती है, जैसे कि पबजी खेलती है, जैसे कि और कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ नई नई गेम खेलती हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि भारतीय संस्कृति पर आधारित, जैसे रामायण पर, महाभारत पर या कोई भी और भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ, जैसे कि महाराणा प्रताप पर बना दिया या शिवाजी पर बना दिया हमने, या सुभाष चंद्र बोस पर बना दिया हमने, या भारत की आज़ादी का हमने कुछ भी ऐसा बढ़िया सा कुछ डिज़ाइन कर दिया, तो ये इससे क्या होगा? इससे बच्चे खेल खेल में सीखेंगे कि किस चीज़ का क्या आंसर होना चाहिए, और उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम अपने किसी भी बच्चे या अपनी किसी भी बच्ची से ये पूछे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे और वो बोले कि सुग्रीव के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये हमारी जो संस्कृति है ये बच्चों की खून में तब जाके मिलेगी जब हम ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों तक ना रखकर खेलों तक भी पहुंचाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की ने मतलब उनके बच्चों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बनाई, जो किस चीज़ के लिए थी? जो जेईई और नीट के बच्चों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक्सपर्ट को कनेक्ट करेगी, और बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी में अगर कोई कंसेप्ट समझना है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सरकार ने बोला था कि 1000 गाँव तक इंटरनेट काफ़ी जल्दी पहुंचाया जाएगा, उसकी एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर देखी मैंने, और ये लगा कि हाँ डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है कि 12th क्लास की जो री एवेल्यूएशन होते हैं उसकी एप्लीकेशन जो है वो बोली गई थी भाई, अगर किसी को अप्लाई करना है, जैसे मान लो मैंने 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स में कोई गड़बड़ है, तो मैं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं कि गिनने में गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। जैसे मान लो कि मेरे नंबर आने चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरे नंबर आने चाहिए 91 और आगे 19, तो मैं री इवेल्युएशन के लिए बोलूँगा कि इतने कम तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है किसी तरीके से एंट्री में गलती हो गई हो। तो वो जो रिवैल्यूएशन है वो डिक्लेयर हो गई, उसका रिजल्ट आ गया कल। तो अगर किसी को भाई चेक करना हो, अगर किसी घर में कोई 12वीं का बच्चा हो जिसने अप्लाई किया हो, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ के आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों को मेन खबर क्या सुननी थी कि सीबीएसई हेडक्वार्टर ने सीटेट की अपडेट क्या दी है कल के दिन में, तो वो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये असर किस चीज़ का है। ये असर है आप लोगों के थ्रू उसी डिजिटल क्रांति का, उसी डिजिटल आंदोलन का जो अभी किस चीज़ के लिए हुआ। ये जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने थे उसके लिए आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, या अब जो जॉब के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, तो उससे बौखला कर, उससे डर के, या उसके थ्रू अटेंशन सीबीएसई को मिली, या उससे सीबीएसई की आंखें खुली कि अगर कोई ट्वीट करता है, अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो हमारा फर्ज बनता है उनको आंसर करना। तो ये चीज़ मैंने खास तरीके से नोटिस की है, या फिर सरकार ने ऊपर से ऑर्डर भाई किसी को दिया होगा या चेतावनी दी होगी कि जाग जाओ नींद से, वरना अब अच्छा नहीं होगा। तो मैंने ये देखा कि सीबीएसई हेडक्वार्टर कल से बहुत रिप्लाई कर रहा है,
बहुत कम, मतलब सच में बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर रहा है। तो काफ़ी जो लोग थे उन्होंने भाई अपने सवाल पूछे हुए थे, जैसे कि मैं किसी एक का सवाल पढ़ के बता देता हूँ। आखिर सीटेट की नई तिथि घोषित क्यों नहीं की जा रही जबकि इस समय सभी एग्जाम हो रहे हैं? छात्र मानसिक रूप से पीड़ित है। अब देखो, मैं आगे बताऊंगा। तो एक छात्र ने ये बात बोली। अब सीबीएसई हेडक्वार्टर इस पे क्या जवाब देता है? द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंड्यूसिव फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर एनी अपडेट यू मे विजिट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज ctet.nic.in। तो ये क्या कहते हैं, ये सीबीएसई हेडक्वार्टर कहता है कि अगली डेट एग्जामिनेशन के लिए तब प्रोवाइड कर दी जाएगी जब सिचुएशन, मतलब कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल में होगी और एग्जाम कराया जा सकता होगा। ये बात इन्होंने बोली है। अब देखो, मैं आपको दो बातें बोलूंगा। जेईई और नीट का पेपर करवा रहे थे तो उसको पोस्टपोन कराने के पीछे पड़े थे। अब सरकार ने नहीं किया तो सरकार फंस गई कि आपने पोस्टपोन क्यों नहीं किया, आपने तो बच्चों की जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। ठीक, अब यहाँ जो छात्र हैं ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि पेपर करा दो। मतलब कुछ छात्र कहते हैं पेपर करा दो, कुछ कहते हैं पोस्टपोन करा दो, और दोनों की मात्रा बराबर है। तो सरकार फिलहाल फंसी हुई है और ये समझ नहीं पा रही है कि एग्जाम कराएं तो कराएं कब और कराएं तो कराएं कैसे। वापिस से आपको मैं बता देता हूं कि आप कैसे समझ पाएंगे इस ट्रेंड को, इस चलन को। पहली बात, अगर जेईई और नीट के बाद कोरोना के केसेस स्टूडेंट्स में ज़्यादा ना भड़के और उतना ज़्यादा प्रमोट ना हुए या देखे ना गए या नोटिस में ना आए, किसी भी वजह से अगर हाय हल्ला नहीं मचा, तो आगे के आपके एग्जाम्स बहुत बढ़िया तरीके से होंगे। सीटेट के लिए आपको कौन सा एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान रखना है? सीबीएसई जो है कंपार्टमेंट के एग्जाम करवाएगी। तो अगर कंपार्टमेंट के एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक हो गए तो इसका मतलब सीटेट बहुत जल्दी होगा, और अगर नहीं हुए या ऐसे ही लटके रहे तो आप ये मान सकते हैं कि सीटेट कम से कम दिसंबर में होगा। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि कोविड-19 की सिचुएशन अक्टूबर के शुरुआत तक अंडर कंट्रोल हो पाएंगी। तो हम ये मान सकते हैं 1.5 पौने 2 या 2 महीने का समय लेकर, और उसके बाद दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो ये आज की आपकी मेन खबरें थी जो आपको जानना अत्यंत ज़रूरी था। और ये अपनी जो सीरीज़ है ये MWF में रहती है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। हफ्ते में 3 दिन आप लोगों के लिए मैं शिक्षा न्यूज़ लेकर आता हूँ। बने रहें साथ में, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इन चीज़ों को ताकि सभी लोग अप टू डेट रह सकें। अखबार आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम वीडियो शेयर कर दिया करो। हमारे पिताजी या हमारे दादाजी इतने अपडेट रहते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने मतलब की जो खबरें होती हैं वो एक दूसरे तक पहुंचा सकें। तो चलो हम इसी तरीके से शिक्षा न्यूज़ को फैलाते रहेंगे। शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो जो भी आपका फीडबैक होता है कि क्या इम्प्रूवमेंट आप और चाहते हो। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम कुछ नई खबरों के साथ।